अगर आपको यूपी टेट मुश्किल लग रहा है तो सुपर टेट भूल जाओ, क्योंकि सुपर टेट में आते हैं 10 सब्जेक्ट और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है। तो लेकिन अगर अभी से शुरू कर दी तो फिर दोनों निकल सकता है, यूपी टेट सुपर टेट। सैलरी इतना ज़्यादा कि आप किसी कंपनी में भी काम करोगे 8 घंटे तो आपको नहीं मिलने वाला, कम से कम 40 से 50 हज़ार। आज कर लो वरना कल पछताना पड़ेगा। अगर आपको यूपी टेट ही इतनी भारी लग रही है तो एक आपसे सवाल है, सुपर टेट कैसे निकालोगे? सच कड़वा है, लेकिन आज मैं वही सच बताने वाली हूँ जो शायद कोई नहीं बता रहा है। शुरू करते हैं। यूपी टेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, ठीक। वो आपको सरकारी नौकरी तो नहीं देने वाला, सिर्फ आपको प्राइवेट नौकरी ही दे सकता है, और आपको नौकरी देगा तो सिर्फ सुपर टेट देगा। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको थोड़ी देर रुक कर सोचना पड़ेगा कि आप गलती कर कहाँ रहे हो, कहीं आप मात ना खा जाओ। तो सहपाठी लोग, आप लोग को बता दूं कि सुपर टेट का सिलेबस मजाक में नहीं लेना है, और जो बिगिनर्स है ना उन लोग को तो और भी नहीं लेना है। सो सबसे पहले आपको बताती हूँ, इसमें 10 सब्जेक्ट है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर, और उसके बाद हमारा जाता है कंप्यूटर, और एक और है जीके। तो 10 सब्जेक्ट इसमें टोटल आते हैं। आपको जम के मेहनत करना है, मजाक नहीं करना है। अब सुनो, सबसे ज़रूरी बात, न्यू सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, यही मौका है। लेकिन ये मौका उनके लिए है जो आज से सीरियस हो रहे हैं, अभी से सीरियस हो रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी से सीरियस हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसे खोना मत देना। दोस्तों, आप भी पढ़ाई करते करते ये जरूर सोचते होंगे कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि इसका क्या बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। जैसे कि इसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा हौवा बना रहता है। सो रिस्पेक्ट भी मिलता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि आप ज़्यादातर महिलाएँ ये करती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और सिटी एरिया में भी होता है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, बट ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएँ इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं, और उनके फैमिली के लोग भी उनको मतलब अलाउ करते हैं कि नहीं, आप पुलिस ये या फिर चीज़ें नहीं करके आप टीचर की तैयारी करो, क्योंकि वहाँ एक जॉब सिक्योरिटी होती है। मतलब कि आप सुबह से लेकर शाम तक सुबह जाते हो, शाम तक आ जाते हो, फिर उसके बाद आपको गर्मियों की छुट्टी भी मिलती है 1-2 महीने की, तो आप फॉरेन कंट्री में घूमने जा सकते हो, अपने नानी के यहाँ अपने बच्चों को घुमाने लेके जा सकते हो। सब कुछ चीज़ें आपको पता है, मुझे उतना डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको लाइफ टाइम एक अच्छा सा मतलब कि इनकम सैलरी आती रहेगी। जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए आपको 35 से 45 हज़ार तक मिलता है, और जूनियर टीचर के लिए यानी कि 6 to 8 के लिए आपको 40 से 50 हज़ार, 45 से 50 हज़ार तक तकरीबन मिलता है। और जो हमारा ये टीजीटी है, यानी कि 9 से 10 अगर आप देते हो तो उसमें आपको 50 हज़ार तक सैलरी हर महीने आपके जेब में होगा। सो आप सोच सकते हो कि कितना फ़ायदा है। तो आप कम से कम, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो कम से कम सैलरी सोचकर पढ़ाई शुरू करिए, और अभी से बहुत ज़्यादा तैयारी करिए सुपर टेट के लिए भी, ठीक गाइस। अगर सच में आप टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हो, टीचर ही बनना चाहते हो, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टीचर बनने के अलावा, तो आप एकदम आज से ही 5-6 घंटा पढ़िए। अगर हो सके तो 6 से 12 घंटा पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेट भी निकले, सुपर टेट भी निकले आपका, और आप बिना किसी रुकावट के 1-2 नंबर भी आपको न छाट पाए आपको, आप ऐसा पढ़ाई करिए, ठीक। और आप अपना NCERT SCERT, जो NCERT के बुक्स हैं, 1 से लेकर 8-10 तक एकदम अच्छे से रिवीजन कर डालिए, अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगाइए, हर 2 दिन 3 दिन बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, और हर संडे को आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए, यूपी टेट का, सुपर टेट का, ठीक। और बस इतना ही कहना था, और आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि कितने लोग ये सोचकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि पेपर कठिन है, लेकिन एक सच बात बताऊँ, कठिन पेपर नहीं होता है। कठिन हमारा जो स्ट्रेटजी होता है ना, हम उसको अच्छे से बना नहीं पाते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से फॉलो कर पाते हैं ना, खुद डिसिप्लिन वे में अपने आप को रखते हैं, भटक जाते हैं। आए दिन हर 24 घंटे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, भटक जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर होते होते बहुत दूर चले जाते हैं, और एंड में होता है कि हमसे नहीं हो पाता और हम गिव अप कर देते हैं। सो ऐसा आपको नहीं करना है। ये मौका मिला है, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है सुपर टेट की, और यूपी टेट की भी आई है, तो आपको अच्छे से दोनों में अच्छे से अपना, अगर आप तैयारी कर दिए, BTC कर लिए, B.Ed कर लिए, आप DLED कर लिए, तो आपको अब बस ये सोचिए कि बस मुझे अब बनना ही है, किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, लाइफ इधर से उधर हो जाए, आपको बनना ही है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। प्लस अगर आपको चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, मतलब जीके वगैरह कुछ चीज़ें नहीं आ रहा, तो आपको रिवीजन करना होगा, और अच्छे से तो यूट्यूब पे पता करिए कि मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, सब चीज़ें पता करिए, ठीक है। रट्टा मारिए, समझिए उन चीज़ों को, लेकिन अब ज़्यादा रटने से नहीं, अब कैप्चुअल चीज़ें आती हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर आपसे यूपी टेट नहीं हो रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप सुपर टेट नहीं निकाल सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं गलत इंटेंशन से नहीं बोल रही थी, मैं आपको कोई जज नहीं कर रही थी, मैं होती भी नहीं हूँ आपको जज करने वाली, सबकी अपनी अपनी माइंड होता है। सो
आप इतना बस समझ लीजिए कि अगर आप खुद से सवाल करिए कि जब आप सुपर टेट जिसमें 10 सब्जेक्ट हैं और यूपी टेट जिसमें 5-6 सब्जेक्ट है, आप इतना करने में, तैयारी करने में इतना मतलब आपको कठिन लग रहा है, तो 10 सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करोगे? तो यही आप सोचिए, अच्छे से अपने से सवाल करिए कि आप क्या कर सकते हो। तो अगर कर सकते हो तो आप अच्छे से उसमें डूब जाइए, और जब आप एक बार बोल दिए कि हाँ कर सकते हो, तो दोबारा अपने माइंड को इतना मतलब बिजी रख दीजिए, याद करने में, जीके वगैरह सब कुछ चीज़ें मैथ लगाने में इतना बिजी कर दीजिए कि ये दोबारा ये ना सोच पाए क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं सुपर टेट कर पाऊँगा, ऐसा। तो आप इतना इसको बिजी रखिए, इतना पढ़िए, ठीक। दूसरा चीज़, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, आप एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते, ठीक। तो अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही अच्छे और वीडियो कंटेंट के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। अब मैं भी चल रही हूँ पढ़ाई करने। बाय।